बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने लास्ट टाइम जो है वो टिश्यू लेवल के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखें, जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, ऑर्गन, और जब ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। तो ऑर्गन की तारीफ क्या है जी, डिफरेंट टिश्यूज़, क्या, डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, different tissues having related functions combine with each other to perform their function very efficiently, this is called the organ। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ जिनका काम क्या हो, रिलेटेड काम हो, वो जब इकट्ठे होंगे तो वो क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। अब ये देखना है आपने कि इसकी एग्जांपल क्या है। स्टोमिक जो है ये एक ऑर्गन है और स्टोमिक में दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं? एक हैं जी एपिथेलियल टिश्यूज़, या दूसरा नाम इसका सेक्रेटरी एपिथेलियम भी इसको आप कह सकते हैं, और दूसरे हैं इसमें मस्कुलर टिश्यूज़। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम क्या है? इनका काम है जी गैस्ट्रिक जूस खारिज करना। क्या करना? गैस्ट्रिक जूस को खारिज करना। और गैस्ट्रिक जूस आपको पता है ये मैदे में खारिज होता है और इसमें तीन चीज़ें होती हैं, वाटर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और एक एंजाइम पेप्सिनोजन होता है। अब वाटर खुराक को मोइस्ट करेगा, एंजाइम जो पेप्सिनोजन है ये क्या करेगा, ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सन में कन्वर्ट होता है और आपकी खुराक में मौजूद प्रोटीन को तोड़ेगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो काम हैं, एक आपने जो खुराक खाई है उसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, और दूसरा पेप्सिनोजन को तब्दील करेगा किसमें, पेप्सन में, ताकि प्रोटीन की क्या हो सके, डाइजेशन वगैरह हो सके। उसके बाद है जी हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ का काम क्या है? इससे मैदे की दीवारें मूवमेंट करेंगी, थोड़ी थोड़ी हरकत करेंगी ऐसे। इससे क्या होगा, मैदे में जो खुराक है वो क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ, ताकि खुराक की डाइजेशन में क्या हो, आसानी हो सके। और उसके बाद खुराक को धकेल दिया जाएगा पोस्टीरियर एंड की तरफ। तो ये थे तो दो टिश्यूज़, इन्होंने अपना अपना काम किया, लेकिन ये काम किसका बन गया, स्टोमिक का काम बन गया। नेक्स्ट है ऑर्गन फॉर्मेशन सिलेक्टिव वैल्यू रखती है। जानदारों की ज़िंदगी में ऑर्गन फॉर्मेशन की बहुत ही सिलेक्टिव वैल्यू है। किन तरीकों से सिलेक्टिव वैल्यू है? दो तरह से, एक उसकी मिकदारी लिहाज से और एक उसकी माहिती लिहाज से, यानी कि क्वालिटेटिवली वाइज और दूसरा क्वांटिटी वाइज। ये दो तरह से ऑर्गन फॉर्मेशन की क्या है जी, वैल्यू है। क्वालिटी वाइज क्या होगा कि अब मिसाल दूं, जैसे स्टोमिक है, ये कितनी बेहतरी के साथ खुराक की डाइजेशन कर सकता है, तो ये उसकी क्वालिटी वाइज होगी। और क्वांटिटी वाइज मैं जब बात करूंगा तो इससे मुराद खुराक की कितनी मिकदार को स्टोमिक जो है वो क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। तो इस तरह ऑर्गन की क्या होगी, एक सेलेक्टिव वैल्यू होगी जानदारों की ज़िंदगी में। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्गन की डेफिनेशन एक तो ये है, दूसरी आपकी बुक में भी मौजूद है कि ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम वेयर टोटल फंक्शंस इन्वॉल्व्ड इन अ वन प्रोसेस आर कैरिड आउट। यानी कि ऑर्गन जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम के हिस्से होते हैं, जहां पर एक तमाम फंक्शन को मुकम्मल करने के लिए, एक प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए तमाम फंक्शंस हो रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स का नाम देते हैं। आप जौन सी भी डेफिनेशन कर लें, इसमें कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आते हैं जी इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन्स है इसकी फॉर्मेशन क्या है, बहुत कम्प्लेक्स है। एनिमल्स में ऑर्गन फॉर्मेशन बहुत कम्प्लेक्स होती है, और एनिमल्स में कई तरह के ऑर्गन्स वगैरह पाए जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम वगैरह भी पाए जाते हैं। और आपको पता है ऑर्गन सिस्टम कब बनेगा, जब ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं और इनमें ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होते हैं। और जबकि पौधों के अंदर जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेस डेफिनेट है, यानी पौधों में जो ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है बहुत लेस डेफिनेट है, बहुत सादा होता है। अब देखें, पौधों के मुख्तलिफ हिस्से हैं, इनके अपने अपने काम हैं, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, कोई इनमें कोऑर्डिनेशन ज़्यादा नहीं होती। देखें
रूट, इसका काम क्या है? एक तो पौधे को जमीन में एंकर करेगी, गाड़े रखेगी। दूसरा इसका काम क्या है? खुराक को स्टोर करेगी। तीसरा, ये जमीन से नमकियात और पानी को जज़ब करेगी। लीव्स, लीव्स क्या करते हैं? पौधे के लिए खुराक बनाते हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग का ये काम करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास शूट। शूट क्या है? पौधे को सहारा देता है, यानी सपोर्ट दे रहा होता है। और उसके बाद फ्लावर जो है ये पौधे की नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने के लिए काम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनका एक अलग अलग काम है। और पौधों में जो आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल है वो क्या है? लेस डेफिनेट है, बहुत ही सादा होता है एज कंपेयर टू एनिमल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जानवरों में जो है फंक्शंस क्या होते हैं? मोर होते हैं। जानवरों में मोर फंक्शन होते हैं, जबकि पौधों में इतने ज़्यादा फंक्शन नहीं होते। अब देखें, जानवर मूवमेंट करते हैं, पौधे मूवमेंट नहीं कर रहे होते। तो इसलिए क्या है, ये जो लेवल है आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल, एनिमल में ये क्या है? ज़्यादा कम्प्लेक्स है, और प्लांट्स में ये क्या होता है? सादा होता है। उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। अब इंडिविजुअल लेवल किससे बनेगा? बहुत सारे आर्गन और आर्गन सिस्टम जब आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? इंडिविजुअल लेवल बना देंगे, और इसे आप होल ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। अब होता क्या है? वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर, और एनिमल्स में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसे आप होल ऑर्गेनिज्म का भी नाम दे सकते हैं। तो जी, various organs in plants and various organ system in animals are combined with each other to form the whole organism। अब ये आपने देखना है कि वेरियस प्रोसेस और एक्टिविटीज जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं जानदारों के अंदर। जानदारों में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन होती है, रब्त होता है। यानी कि अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में ज़्यादा रब्त होता है। और ये देखें, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर एक ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है या एक ऑर्गन काम कर रहा है तो दूसरा भी काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी कोऑर्डिनेशन होगी, रब्त होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम को मुकम्मल करेंगे। और एनिमल्स में क्या होता है? ऑल सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में तमाम सिस्टम जो हैं वो क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन के साथ क्या कर रहे होंगे? काम कर रहे होंगे। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल देखें। इसकी एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल है, जब एक मैन क्या कर रहा होता है? एक्सरसाइज कर रहा होता है, यानी कि वर्जिश कर रहा होता है या थका देने वाला काम कर रहा होता है। तब सिर्फ उसके मसल्स काम नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके दिल के धड़कन की रफ्तार भी बढ़ जाती है, और वो सांस भी तेज़ी तेज़ी से ले रहा होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, जब उसके मसल्स काम कर रहे हैं तो उसके मसल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए और खुराक भी ज़्यादा चाहिए। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो आपको पता है एनर्जी कैसे बनती है? सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो वहाँ पर एनर्जी बनेगी ऑक्सीजन से। तो हम जल्दी जल्दी से सांस लेंगे, वो सांस फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से खून में, खून से दिल में, दिल उसको आप जल्दी जल्दी क्या करेगा? पंप करेगा, ताकि वो फ़ौरन कहाँ पहुँचे? मसल्स के सेल्स के अंदर पहुँचे, और वहाँ पर क्या बने? एनर्जी बने, यानी एटीपी बने। और उसके बाद जो है सांस तो हमने तेज़ी से ले रहे हैं, और दिल हमारा भी तेज़ी से क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। तो इन दो देखें ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या हो रही है? कोऑर्डिनेशन हो रही है, यानी तेज़ी से सांस लेने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, और जो पंपिंग कर रहा है ऑक्सीजन को, वो कौन है जी? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वाला। इसी तरह खुराक जो है वो भी आपको पता है खून में शामिल होकर जाएगी। तो दिल जब जल्दी जल्दी खून को पंप कर रहा होगा तो ऑक्सीजन और खुराक दोनों पहुंच रही होंगी मसल्स के सेल्स के अंदर, और वहां पर एनर्जी बन रही होगी। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन की मिसाल है, यानी एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ने काम करना शुरू किया तो सब ने क्या है? काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है किसकी? कोऑर्डिनेशन की। उसके बाद आते हैं एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो दो तरह से हो सकती है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है, और आप नर्वस सिस्टम पढ़ के आए हैं 10th में भी। और दूसरा क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम आपने भी ये 10th में पढ़ा है। एंडोक्राइन सिस्टम दरअसल एक निज़ाम होता है हमारे अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स का, जो केमिकल्स या हार्मोन्स वगैरह खारिज करते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में ये मदद देते हैं। जैसे कि हमारे खून में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाए तो आपने पढ़ा था इंसुलिन एक हार्मोन खारिज होता है। तो वो जो हार्मोन खारिज करने
वाले आर्गन हैं या टिश्यू हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम का नाम देते हैं। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स वगैरह आ जाते हैं। तो जानवरों में जो कोऑर्डिनेशन होगी वो दो तरह से होगी, नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी और केमिकल यानी एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए भी कोऑर्डिनेशन होगी। जबकि प्लांट्स के अंदर जस्ट और जस्ट कोऑर्डिनेशन किसके जरिए होगी, वो हार्मोन्स के जरिए होगी। यानी मैं कह सकता हूँ प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, क्योंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसलिए उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगी। अब हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स केमिकल्स हैं स्पेशल, जिनको एंडोक्राइन सिस्टम तैयार करते हैं और फिर हमारे ब्लड में ये रिलीज कर दिए जाते हैं और ये अपने टारगेट सेल तक पहुंचते हैं और अपना काम मुकम्मल करवाते हैं। अब ये प्रोटीन भी हो सकते हैं या कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके बारे में आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में जाकर तफसील के साथ पढ़ेंगे। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपने याद रखना है, ये वर्क एज अ होल करेगा, यानी मुकम्मल तौर पर काम कर रहा होगा और ये रिस्पॉन्ड करेगा एज अ होल। ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। किसको रिस्पॉन्ड करेगा, इन्वायरमेंट को। ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा एज अ होल, यानी मुकम्मल तौर पर वो अपना काम भी कर रहा होगा और जब भी वो रिस्पॉन्ड करेगा माहौल को तो मुकम्मल तौर पर वो रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। तो ये हमारे आज दो लेवल थे, एक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल और दूसरा क्या है, इंडिविजुअल लेवल। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल का दूसरा नाम इसको आप ऑर्गेनिज्म लेवल भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल भी इसका नाम है। जो भी आ जाए आपने इसको यानी कि याद रखना है, ऑर्गेनिज्म लेवल या इंडिविजुअल लेवल। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।